मॉर्निंग चिल्ड्रंस। मैं आज आप लोगों को क्लास 3 का SST चैप्टर 17 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 17 का लेसन का टॉपिक है इंडियन विलेज, मतलब भारतीय गांव। अब भारतीय गांव के बारे में इसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, मैं कुछ वर्ड मीनिंग इस नोट व्हाइट बोर्ड पे लिख दी हूँ। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। अभी मैं पढ़ के ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को समझा दे रही हूँ। पहला है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है झुंड। डिवेलिंग मतलब निवास स्थान। रेसिस्ट मतलब सहन करना। प्रोड्यूस मतलब उत्पादन या उपज भी होता है। फैसिलिटी मतलब सुविधाएं। रेजिडेंस मतलब निवासी। डेटी मतलब देवी देवता। आप लोग अब इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आपके चैप्टर में पहले मैं कुछ इंट्रोड्यूस दिया हुआ उसको बतला दूं। रेनू इज सफरिंग फ्रॉम स्टोमेच टुडे। रेनू नाम की जो एक लड़की है, उसको आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि दिस इज बिकॉज शी एट 4 मैंगोज यस्टरडे। क्योंकि उसने 4 आम कल एक साथ खा ली थी। एक्चुअली शी कुड नॉट रेसिस्ट देम। असल में इसको वो नहीं सहन कर पाई, इसीलिए उसके पेट में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। Her grandparents had sent the fresh produce from the village। जबकि उसके दादा दादी उसके लिए ताजा फल, ताजे उपज वहाँ से भेजे थे। आगे आपका है व्हाट इज अ विलेज। गांव क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बतलाऊंगी। A settlement that has less than 100 people is generally called a village। एक गांव में, खास करके गांव में लोग कितना लोग रहते हैं? 5000 लोग एक साथ रहते हैं। 50,000 लोग एक साथ रहते हैं। आवर कंट्री हैज ऑलमोस्ट 5 लाख विलेज। हमारे देश में खास तौर पर 5 लाख गाँवें हैं। सम विलेज इवन हैव लेस देन 1000 पीपल। और कुछ ऐसे भी गांव होते हैं जिसमें कि 1000 से भी अधिक लोग रहते हैं। विलेज हैव हाउसेस विथ थैच्ड हट्स और टाइल्ड रूफ्स, स्टोन एंड ब्रिक्स हाउस। गांव में खास करके कैसे घर होते हैं? खरफूस के छप्पर वाले घर होते हैं, पत्थरों के घर होते हैं और ईंटे से बने हुए घर होते हैं। हाउसेस इन इंडियन विलेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू वन अनदर। गांव में हम लोग देखते हैं जो घर जो होता है सबका एक दूसरे से सटा हुआ होता है, एक दूसरे के आसपास होता है। They form a cluster with a small lanes for people to walk and for carts and vehicles to move around। और गांव में लोग अक्सर क्या करते हैं? एक साथ झुंड बना के रहते हैं, या कहीं जाना भी होता है तो एक साथ ही वाहन करके जाते हैं। स्मॉल शॉप्स डॉट द विलेज एट वेरियस प्लेसेस। और गांव में हम लोग देखते हैं जगह जगह पर छोटे छोटे दुकान रहते हैं। विलेज फील्ड्स सराउंड द क्लस्टर ऑफ होम्स। और गांव के मैदान में लोग क्या बहुत सारे झुंड बना करके रखते हैं। However, in hill areas, यद्यपि हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाके में घर जो होता है एक दूसरे का बहुत दूर दूर होता है। People in village share facilities such as village pond or the river, grazing fields, places of worship, school, chapels, under large trees, wells and wastelands। गांव में खास करके क्या होता है? बहुत सारी सुविधाएं होती है जो अलग अलग होते हैं, जैसे नदी, तालाब, पूजा करने का जगह, स्कूल, चौपाल्स। ये सब क्या होता है गांव में? हम लोग देखते हैं खासकर
पेड़ के नीचे होता है। वेल्स एंड वेस्टलैंड्स, और जगह जगह पे कुआं होती है और कूड़ादान भी जगह जगह पे गांव में रहता है। डिपेंड्स ऑन ईच अदर, प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ यूनिटी एमंग विलेजर्स, और यह किस पे निर्भर करता है? गांव के जो मुखिया होते हैं, जो उसमें जो एकता होती है, उन पर यह निर्भर करता है कि वो गांव की जो कुआं है या कूड़ादान है, फेंकने का जगह है, वो कहाँ पे बनाएंगे। विलेज कम्युनिटीज आर जनरली रिलीजियस, गांव की जो समुदाय होता है खास तौर से क्या होता है? रिलीजियस होता है, धार्मिक होता है। टिपिकली ईच विलेज हैज ए लोकल डाइटी, खास तौर से गांव में अपने अपने देवी देवता होते हैं, अपने स्थानीय देवी देवता होते हैं। दिस आइडेंटिटी इज कंसिडर्ड एज द प्रोडक्टर ऑफ द विलेज, यह गांव के निवासी पर निर्भर करता है कि वो अपने देवी देवता का निवास स्थान कहाँ बनाएंगे। वर्शिप ऑफ दिस आइडेंटिटी इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर विलेज प्रोस्पेरिटी, और गांव के जो होते हैं लोग, वो जहाँ देवी देवता का मंदिर होता है उसको अपना ही संपत्ति समझने लगते हैं। पीपुल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एंड अदर ओकेजन्स टुगेदर, और गांव में लोग क्या करते हैं? शादी विवाह हुआ या पर्व त्योहार हुआ, सब क्या करते हैं? एक साथ मिलके मनाते हैं। आगे आपका है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। इंडिया इज नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर, हमारा भारत जो है सो कृषि के लिए के नाम से ही जाना जाता है, कृषि के लिए ही जाना जाता है। मोस्ट एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस इन विलेज, हमारे गांव में बहुत सारे कृषक होते हैं। इंडियन फार्मर्स यूज न्यू मेथड्स टू ग्रो क्रॉप्स, और भारतीय किसान जो होते हैं नए नए तरीके अपनाते रहते हैं अन्न उपजाने का, सच एज व्हीट, राइस, लिंटन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, फल एवं अदर्स, और दूसरी चीजों के भी उपजाने का नया नया तरीका खोजते रहते हैं। फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग पीपुल, किसान जो होते हैं बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं। दे वर्क इन देयर फील्ड्स थ्रू आउट द डे, वे क्या करते हैं? पूरे दिन अपने खेत में काम करते रहते हैं। सम फार्मर्स डू नॉट ओन द फील्ड्स, कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जिनके पास अपना खेत नहीं होता है। दे वर्क एज हायर टेनेंट फार्मर्स फॉर द एक्चुअल ओनर ऑफ द फील्ड, वो क्या करते हैं? कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो दूसरे किसान से खेत लेकर के उसमें खेती करते हैं। इसको ऐसे किसान को क्या कहा जाता है? हायर टेनेंट, जिसको कि गांव में बटीदार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर लैंड ओनर्स टिल द सॉइल विद द एड ऑफ लेबरर्स, यूजुअली रेजिडेंट्स ऑफ द सेम विलेज, कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ की वहाँ के जो मालिक होते हैं खेत के, वो खेत में किसान दूसरे किसानों को खेत देते हैं और उसका वहाँ पे निवास स्थान बना देते हैं, और इसके बदले वो किसान क्या करते हैं? उनके यहाँ खेती करते हैं और लेबर का भी काम करते हैं। अब आगे है आपका अदर ऑक्यूपेशन, दूसरा व्यवसाय। देयर आर मेनी अदर पीपुल हु लिव इन विलेज, हमारे गांव में भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे फिशरमैन, शॉपकीपर, पेरिस्ट, कोबलर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, बार्बर, वेवर्स, पोटर्स, वाइट ड्रेसर, स्वीपर्स, वाटर बेयर्स एंड सो ऑन। गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे मछुआरा हुआ, दुकानदार हुआ, पंडित हुआ, कारपेंटर हुआ, बार्बर हुआ, तेल पेरने वाला हुआ, स्वीपर हुआ। मेनी पीपुल हमारे गांव में जो है बहुत कलाकार लोग भी होते हैं,
जो वर्क विथ क्ले, जो कि मट्टी से भी काम करते हैं, वुड, क्लॉथ, मेटल, लेदर, बैम्बू, जो कि कपड़ा से, बांस से, चमड़ा से भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारी करते हैं टू मेक देयर प्रोडक्ट्स, अपना सामान बनाने में। दीज प्रोडक्ट्स आर देन सोल्ड इन विलेज हाट्स, और इसी सामान को वो लोग क्या करते हैं, गांव के बाजार में जाकर के बेचते हैं। दे आर इवन सप्लाई टू अदर टाउन्स एंड सिटीज, और वो क्या करते हैं, इसको दूसरे शहरों में और नगरों में भी इसको भेजते हैं, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।